बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपसे देसी घी बनाने की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही जल्दी हमारा देसी घी बन के तैयार हो जाएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी वे में आज मैं आपको बताऊँगी देसी घी कैसे बनाते हैं। बाज़ार से बहुत ज़बरदस्त कई गुना बेहतर हम देसी घी घर पर बना सकते हैं। बाज़ार में जो देसी घी मिलता है उसमें बहुत मिलावट होती है, लेकिन जो आज मैं देसी घी बनाने का आपको तरीका बताऊंगी ये बिल्कुल 100% जेन्युइन है। बहुत ही आसानी के साथ आप देसी घी घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा, शानदार बनेगा हमारा देसी घी। इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। 2 हफ्तों की मलाई मैंने जमा की थी। 2 किलो दूध हमारे घर रोज़ाना आता है, तो ये मलाई जो है तकरीबन आप 1.5 किलो कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लेंगे। 1 गिलास पानी आपने जग में शामिल करना है और साथ में 3 से 4 चम्मच जो है ना बड़े खाने के, वो आपने मलाई के इसमें ऐड कर देने हैं। आप यकीन करें कि बिल्कुल 1 से 2 मिनट में जो है ना आपका मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त मक्खन बन जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ, बिल्कुल भी जो है वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। सिर्फ़ आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है वो आपने लेना है। पानी आपने ठंडा इस्तेमाल नहीं करना और सिर्फ़ आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर अंदर ना हमारा जो मक्खन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, छन्नी की मदद से हमने छान लेना है और हमारा जो मक्खन है वो हम अलग कर लेंगे और जो इसमें से दूध निकला है वो भी अलग कर लेंगे। इस दूध से हम बहुत सी आज मैं आपको चीज़ें बनाना बताऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारा देसी घी भी बनेगा और हमारी मैं आपको आज डिज़र्ट बनाना बताऊँगी। मीठे में हम क्या बनाएँगे और साथ में हम शेक बनाएँगे इसी दूध से, ताकि हमारे वक़्त और पैसे दोनों की बचत हो जाए। तो यहाँ पे उसी दूध में मैंने दोबारा से जो है वो मलाई ऐड कर ली है और उसी में ही दोबारा से मैंने मक्खन बना लिया है। इसमें मैं दोबारा बार-बार पानी नहीं डालूँगी। बहुत ही आसानी के साथ जो है ना ये उसी दूध में जो है ये सारा मक्खन हमारा निकल जाएगा और बिल्कुल भी आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बहुत जल्दी-जल्दी आपका जो मक्खन है ना जी वो बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि इसमें जो है वो मक्खन निकलने में थोड़ा-सा ये टाइम लगा रही है मशीन, तो आप इसमें थोड़ा-सा जो है ना वो बिल्कुल 4 से 5 चम्मच आप पानी थोड़ा-सा और ऐड कर दिया करें। तो ये उसी टाइम जो है ना आपका मक्खन आसानी के साथ जो है वो निकल जाएगा और आपका टाइम भी बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। इसमें से जो बाकी दूध बचता है इसकी आप चाय बना सकते हैं, इससे आप शेक बना सकते हैं, मीठे में बहुत अच्छा कस्टर्ड बना सकते हैं, सेवइयाँ बना सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ज़ायका आपको वही मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा, फुल फैट मिल्क होगा। बहुत ही आसानी के साथ आप ये सब चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना जी हमारा मक्खन हमारा अच्छे तरीके से जो है वो बनकर तैयार हो गया है। जो भी बाउल में लगा था उसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करके सारा जो है ना मक्खन हमारा निकल गया है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इसका जो है वो देसी घी बनाना है। ठीक है? तो देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसका देसी घी बनाना है। यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है छन्नी को, ताकि जो आपका मक्खन है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो। तो आप देख सकते हैं ये कम से कम जो है ना हमारा जो दूध निकला है इसमें से फुल फैट मिल्क है और ये 1 केजी के करीब है। 1 किलो पूरा दूध जो है वो हमारा बन गया है। आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। विदाउट पानी अगर आपने यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। वीडियो अगर ज़रा भी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक्स लाज़मी कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पे जो हमारा मक्खन निकला था ना उसमें से जितना भी बाकी दूध है वो हम अच्छे तरीके से जो है ना वो छन्नी की मदद से निकाल लेंगे, ताकि हमारा जब देसी घी हमने बनाना है तो उसमें हमारा जो टाइम है ना वो वेस्ट ना हो। यहाँ पे शेक बना लेते हैं। उसी जग में मैं सबसे पहले दूध ऐड करूँगी, साथ ही एक जो है एप्पल मैंने कट करके रखा है वो इसमें ऐड करूँगी और शुगर आपको जितनी चाहिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। थोड़ी सी आप इसमें आइस ऐड करेंगे और साथ में इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। आधा ग्लास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और आप यकीन करेंगे सिर्फ़ 2 मिनट ब्लेंड करने के बाद इतना बेहतरीन ये शेक जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा
आपको वाक़ई ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो शेक है वो रेडी हो गया है। तो कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है ना कि एक ही रेसिपी से कितनी ज़्यादा चीज़ें हम बना सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जो मक्खन हमारा बना है ना, इस मक्खन को आपने मेल्ट कर लेना है। फ्लेम ऑन करनी है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको जो है वो रख देना है। तो सिर्फ़ आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, यहाँ पे हमारा सारा जो मक्खन है वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाए तो आपने इसको जो है वो फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ही हमारा मक्खन ठंडा हो जाए तो इसको अपने फ्रिज में रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाकी दूध बचा था ना, उससे हम बना लेंगे फेनिया। फेनिया बनाना बताऊँगी, बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी, बहुत ही आसानी के साथ जो है ना हमारी आज की फेनिया जो है वो बनकर तैयार हो जाएँगी। तो यहाँ पे सारा दूध मैंने डाल दिया था देगची में, क्योंकि ये पहले भी पका हुआ है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 से 4 इलायची डालेंगे, आधी कटोरी इसमें मैंने डाली है शुगर, साथ में मैं इसमें डाल दूँगी कोकोनट यानी कि क्रश किया हुआ नारियल। मेवा डालेंगे हाफ़ कटोरी के करीब, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है मेवा, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अब आप इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसमें दूध में हल्का-सा उबाल आए तो इसमें मैं डेढ़ प्लेट के करीब जो है वो इसमें फेनिया डाल दूँगी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फेनियों को पकाते नहीं हैं, जस्ट आप दूध में ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से कुक नहीं करते, तो वो जायका दूध का बिल्कुल भी जो है ना वो उसमें जज़ब नहीं होता फेनियों में, तो वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताऊँगी, आपकी फेनियाँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। तो यहाँ पे जो है ना डेढ़ प्लेट मैंने इसमें फेनियाँ डाल दी हैं, बिल्कुल आपने बारीक करके डालनी है। बहुत ही आसानी के साथ जो है ना ये हमारी फेनियाँ कुक हो जाएँगी। यकीन करें मुँह में घुल जाएँगी, इतना ज़्यादा पसंद आएँगी आपको ये फेनियाँ और आप बार-बार जो है ना इस रेसिपी को बनाएँगे। तो यहाँ पे जो है वो आप इसको अच्छी तरह हिला दें। अब आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है ना पकाना है। बहुत ज़्यादा जो है वो दूध को गाढ़ा नहीं कर लेना, क्योंकि जब फेनियाँ ठंडी होंगी तो फिर भी ये गाढ़ी हो जाती हैं, तो फिर ये अच्छी नहीं लगती। आप इसमें चाहें तो बादाम ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारी जो फेनियाँ हैं वो पकने के करीब हैं। जैसे ही ये ठंडी हो जाएँगी तो आप इसको फ्रिज में रखें, चिल करके ठंडा करके खाएँ, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी, तो फटाफट से वीडियो को जो है वो लाइक लाज़मी कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो यहाँ पे हमारी जो फेनियाँ हैं वो बिल्कुल कुक हो गई हैं, अब इसको हम ठंडा करके जो है वो एंजॉय करेंगे। जो फ्रिज में रखा था हमने मक्खन मेल्ट करके, उसको हमने निकाल लिया है। यहाँ पे आपको मैजिक दिखाती हूँ, नाइफ़ की मदद से हम इसको थोड़ा-सा कटिंग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो दूध है ना, जो नीचे बैठा हुआ है अज़ाफ़ी, वो बिल्कुल जो हम छन्नी की मदद से छान नहीं पाए थे, वो दूध जो है वो इस तरीके से आसानी के साथ जो है ना हमारा निकल आएगा और आपको बहुत मेहनत भी नहीं चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे वो सारा दूध जो है वो हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। आसानी के साथ अपने इस सारे दूध को जो है वो रिमूव कर लेना है। इस दूध को भी जो है ना वो आपने ज़ाया नहीं करना, इसकी आप चाय बना के पी सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। तो यहाँ पे जो है ना अब हम देसी घी बना लेते हैं कि देसी घी किस तरह बनाना है। यहाँ पे हमारा जो दूध है वो बिल्कुल हमने छान लिया है, इसको अच्छे तरीके से आपने जो है वो कर लेना है स्ट्रेन, ताकि इसमें जो है ना वो दूध बाकी ना रहे और हमारा जो टाइम है ना वो बच जाए और हमारा जो देसी घी है बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाए। यहाँ पे आप चेक करें, अब बिल्कुल भी जो है ना वो इसमें दूध नहीं है। अब बहुत कम टाइम में हमारा देसी घी बन जाएगा, हमारा बिल्कुल टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होगा। तो मैं आपको हाथ से चेक करवाती हूँ कि कितना ये दानेदार है। बहुत ही ये बिल्कुल जो है ना वो प्योर तरीका आपसे मैं आज शेयर कर रही हूँ। आपको इस रेसिपी के देखने के बाद ना आपको कभी भी कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देसी घी बनाने की। इंशाल्लाह ताला जो आज मैं तरीका आपसे शेयर करूँगी, इससे जो है ना वो आपका देसी घी भी ज़्यादा मिक़दार में निकलेगा और बिल्कुल 100% जो है वो जेन्युइन बनेगा। तो यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम पे इसको रख देना है और अब आपने जो है ना इसके पास ही रहना है। आपने बिल्कुल जो है ना वो इधर-उधर नहीं जाना, बिल्कुल इसके सर पे खड़े होके देसी घी बनाना है। क्योंकि देसी घी जल जाए या बिल्कुल नीचे से लग जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, उसका जो जायका है ना वो चेंज हो जाएगा।
तो अब आपने इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे रख देना है। आपने 15 से 20 मिनट जो है ना मीडियम फ्लेम पे रखना है। इसने बीच में इसको उबाल भी आने हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो देसी घी है वो उबल ना जाए, वो ज़ाया ना हो जाए, ठीक है? तो आपने इसके सर पे खड़े होके जो है वो इसको पकाना है। 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। अगर आपको लगे कि फ्लेम ज़्यादा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो जैसे ये झाग सी आए उसके बाद आपका जो देसी घी है ना वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? झाग जो है ना वो बैठ जाएगी। तो इसके बाद जैसे ही देसी घी आपका सेपरेट होना शुरू हो जाए, आपने इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद आपने इसको जो है ना वो छोड़ना है देसी घी को, क्योंकि वही इसका जो है ना वो जेन्युइन कलर होता है। तो इसके बाद क्या होता है, हमारी जो देसी घी है ना वो ख़राब भी नहीं होगा और इसको जो है वो किसी भी किस्म की इसमें से स्मेल नहीं आएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि देसी घी को पकाते नहीं हैं अच्छे तरीके से, जिससे क्या होता है कि उनका जो देसी घी है वो ख़राब हो जाता है। जो आज मैंने आपको तरीका बताया है, ये देसी घी आप आराम से इस्तेमाल करें। इसको आप बाहर भी रहने देंगे ना, फ्रिज में नहीं भी रखेंगे, तो ये कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। ये बिल्कुल रियल तरीका आज आपसे मैंने शेयर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज देसी घी जो है वो बनकर तैयार हो गया है। 25 से 30 मिनट इस पे टोटल लगे हैं, तो हमारा जो देसी घी है ना वो बन गया है। इसको हमने ठंडा करना है, ठंडा करके फिर आपने जो है ना एयर टाइट जार में आपने इसको निकालना है, लेकिन आपने इसको पहले ठंडा करना है अच्छे तरीके से, फिर आपने इसको छन्नी की मदद से छान लेना है। तो देखा आपने, फुल फैट मिल्क भी मिल गया हमें, हमने शेक भी बनाया, हमने फेनियाँ भी बनाई। 4000 रुपये का 1 केजी जो है वो देसी घी मिलता है, हमारा 1 केजी घी भी निकल आया। तो हुई ना फिर बचत ही बचत। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। फटाफट से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप जो है ना बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दिया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।